हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें तो लगभग 3 से 4 वीडियोस आ चुके हैं। इन सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, तो चाहो तो आप उनको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिससे रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बना के आपको बताया कि यस, इस स्टॉक में मतलब हम लोग कह सकते हैं बहुत 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 ज़्यादा पोटेंशियल है, ये बड़ी कंपनी बन सकते हैं। बट यस, यहाँ पे एक बट भी आता है। एक इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोगों ने निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते बहुत सारे शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, ये कंपनी तो उनको पसंद आती है बट इसको इग्नोर कर देते हैं। सो पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, प्रॉपरली न्यूज़ क्या है वो हम लोग कवर करेंगे, राइट। एंड उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। एंड उसके बाद स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे कि अगर आपको जाना ही है तो कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे सही रहेगी। एटलीस्ट पर्सनली मैं तो वो उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि न्यूज़ किससे रिलेटेड है दोस्तों। तो न्यूज़ तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी। डिफेंस से रिलेटेड एक और कमाल की न्यूज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये न्यूज़ कि अगर हम लोग बात करें, डिफेंस से रिलेटेड बात करें, तो जो भी फैसला लिया जाता है आपको पता है भारत सरकार इससे रिलेटेड यहाँ पे फैसले करता है। सो दोस्तों, भारत सरकार ने एक बहुत 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 बड़ा फैसला यहाँ पे लिया है, चौंकाने वाला फैसला है यहाँ पे, राइट। एंड वो फैसला किससे रिलेटेड है, तो MI-17 अगर हम लोग हेलीकॉप्टर की बात करें, V5 करके अलग अलग वर्जन्स यहाँ पे उनके रहते हैं, मॉडल्स रहते हैं। सो ये खबर आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुनी होगी। तो ये MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करवाता था, तो रशिया से करवाता था। एंड रशिया की अगर हम लोग बात करें, डिफेंस के मामले में इंडिया रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। पहले तो 65-69% था, बाद में हम लोग कह सकते हैं अभी लगभग 45-49% के आसपास ये डिपेंडेंसी आ चुके हैं। एंड जिस तरीके के सरकार का रवैया है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को वो ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को, डेफिनेटली ये आने वाले समय में जो डिपेंडेंसी परसेंटेज है वो और भी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग ये रशिया से यहाँ पे खरीदते थे, इंपोर्ट करवाते थे। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने खबर सुनी होगी, ये ऑफिशियल खबर है। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड जो बड़ी बड़ी लिस्ट बनी थी वो हम लोग को 1-2 हफ्ते पहले भी देखने को मिला था। बट येस, जो ऑफिशियल खबर है इससे रिलेटेड फाइनल कंफर्मेशन वो हम लोग को कल देखने को मिला था। सो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, ये न्यूज़ पड़ी होगी, इंडिया ने रिपोर्ट किया है। येस, उन्होंने कैंसिल किया है। कौन सा क्या कैंसिल किया है, जो प्लान उन्होंने बनाया था, कौन सा लगभग 50 रशियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स वो खरीदने वाले थे, वो प्लान उन्होंने कैंसिल किया है। तो एग्जैक्टली कितना डेटा था, तो दोस्तों 48 MI-17 V5 मीडियम लिफ्ट चॉपर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इतना यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे खरीदने वाले थे रशिया के ओर से, राइट। मतलब रशिया से हम लोग खरीदने वाले थे, बट ये प्लान क्या किया उन्होंने, ड्रॉप कर दिया है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एंड ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इसलिए विड्रॉ की जा रही है क्योंकि सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर हम लोग बात करें, वो यहाँ पे बता रहे कि आत्मनिर्भर भारत को वो यहाँ पे बढ़ावा देना चाहते हैं। देखिए, मैं वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा, आपको पता है इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है। हमें वहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं करनी है, हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी है कि हम लोग किस डायरेक्शन में यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे देखें, राइट। मतलब पॉलिटिक्स मतलब बताया जा रहा है कि यूएस ने प्रेशर डाला है, या फिर बताया जा रहा है कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अभी जो इतना बड़ा हादसा हुआ था, राइट, तो इससे रिलेटेड हम लोग को इश्यूज़ देखने को मिले। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। जो मेन न्यूज़ क्या है, मेन न्यूज़ ये है कि रशिया से हम लोग जो चॉपर्स खरीदते थे, 48 चॉपर्स का ऑर्डर था MI-17 का, वो इंडिया ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। दोस्तों, ये कितने करोड़ों की डील होगी इसका आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं कि एक यहाँ पे MI-17 की कॉस्ट क्या रहेगी, या आप ज़रूर मुझे चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। थोड़ा टफ काम है, ऑब्वियसली अलग अलग सोर्सेस में आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे डेटा मिल सकता है, बट एक अप्रॉक्सीमेटली आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो ये इतनी बड़ी मेगा ऑर्डर रहेगी तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो डील कैंसिल हो गया, काम खत्म, नहीं, हमें उन चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ता है। 11 लोगों की टीम में अगर किसी को इंजर्ड हुआ तो रिप्लेस होता है कि नहीं, तो रिप्लेस करना पड़ता है दोस्तों। एंड इसको रिप्लेस करने के लिए ये एक चॉपर आप लोग देख सकते हैं। ये कौन सा चॉपर है, ये हमारे भारत का चॉपर है। यस, यहाँ पे इंडिया इसको यहाँ पे हम लोग को मैन्युफैक्चर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसका अगर आपको डिटेल पढ़ना है, ये चॉपर का नाम क्या है, सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं। इसको बोला जाता है IMRH, इंडियन मल्टी रोल
चॉपर, नाम से ही पता चल जाता है कि चॉपर है, इंडियन है, एंड मल्टी रोल, अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो ये रिप्लेस करने वाले Mi-17 को फिलहाल ये बातें हम लोग को तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये जो चॉपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, हेलीकॉप्टर है, वो क्या क्या काम करता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एयर असॉल्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एयर अटैक की भी बात करें, देन एंटी सबमरीन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देन एंटी सरफेस की बात करें, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट की बात करें, वीआईपी ट्रांसपोर्ट रोल की बात करें, तो ये सारे मल्टीपर्पज़ काम हम लोग को ये एक ही हेलीकॉप्टर करते हुए देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। IMRH इज एम टू रिप्लेस ऑल द करंट, आप लोग देख सकते हैं यही सारी चीज़ें हम लोग को जो हेलीकॉप्टर पुराने मॉडल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, इन्हीं को रिप्लेस करने के लिए इसका मेन निर्माण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो हेलीकॉप्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये जो IMRH, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को यहाँ पे फिलहाल क्या देखने को मिले, ठीक है, इंडिया का है, सब कुछ हमें पता है। तो मैन्युफैक्चरर देखिए दोस्तों, कंपनी का नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, यस दोस्तों, HAL इस कंपनी का मैन्युफैक्चरर है। एंड अगर मैं बात करूँ ऑब्वियसली इसका जो स्टेटस अगर आप चेक करोगे, फिलहाल अंडर डेवलपमेंट में ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, और भी ज़्यादा समय यहाँ पे लगने वाला है एक्चुअल में इसका इस्तेमाल होने के लिए, इसको तैयार होने के लिए। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो 48 Mi-17 जो ये ऑर्डर कैंसिल हुआ है, सो अल्टीमेटली ये ऑर्डर कहाँ पे चला जाएगा दोस्तों, अभी ऑब्वियसली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को ही ये ऑर्डर मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। इसीलिए आज के दिन अगर आप लोगों ने चेक किया होगा, HAL का शेयर हम लोग को गिरते हुए बाजार में भी 3.5% से ज़्यादा तेज़ देखने को यहाँ पे मिला था, क्योंकि देखा गया तो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, रिपेयर से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, रिपेयर से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई कंपनी है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो बड़े स्केल के ऊपर काम करती है, तो वो एक ही कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, प्योर मोनोपोली कंपनी है, राइट। हम लोग कह सकते हैं कंपनी अभी जाके थोड़ा बहुत अच्छा करते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में नीचे भी आया था यहाँ पे, राइट, बीच में एक ज़बरदस्त न्यूज़ आई थी, देन वो न्यूज़ कैंसिल हुई थी, इसको मैं वापस ज़रूर कवर करूंगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग को ये ऑल टाइम हाई पे तो फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो HAL की बात करें तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं अबाउट द कंपनी, ये मैन्युफैक्चर भी करता है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट बनाता भी है, मेंटेनेंस भी करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे करता है। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इतनी शानदार कंपनी, इतनी खूबसूरत कंपनी, सब कुछ है इसमें, बट जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि एक यहाँ पे एक बट भी है। बट मतलब यहाँ पे जाने के लिए लोग कतराते क्यों है? यस, जो लोग इस चैनल को रेगुलरली देखते हैं उनके लिए कोई नया बात यहाँ पे सामने आने वाला नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो क्या नज़र आता है, प्रमोटर 75% की होल्डिंग। एंड चलिए 75% से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक नाम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एंड वो है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सरकारी कंपनी है। यस, अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट कंपनियां, और देखिए गवर्नमेंट कंपनी मतलब ये नहीं कि कुछ बर्बाद हो जाएगा ऐसे, इनके जो डिसीजंस रहते हैं वो प्रॉपरली हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलते, क्विक डिसीजन नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक डेमो भी दिया मैंने आपको, कौन सा डेमो, कि यहाँ पे बीच में स्टॉक इतना रॉकेट की तरह ऊपर गया, फिर रॉकेट की तरह नीचे भी गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली न्यूज़ आ गई कि हम लोग स्प्लिट देंगे, और बाद में उन्होंने स्प्लिट कैंसिल कर दिया। सो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मतलब सरकारी कंपनी में जाते वक्त ये एक सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर हम लोग को, मतलब हमेशा रिस्क हमारे ऊपर रहेगी, और ऐसी रिस्क है, नॉन कंट्रोलेबल रिस्क है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं चलेगा वो क्या डिसीजन ले सकते हैं। अभी IRCTC अच्छी कंपनी, बीच में ही सरकार ने बोल दिया कन्वीनियंस फी हम लोग शेयर करेंगे 50-50%, वो जो एक रेशो आया था, बाद में उन्होंने कैंसिल किया। स्टॉक की हालत क्या हो गई थी हर किसी को पता है। तो इसीलिए हर कोई कतराता है कि यहाँ पे कंपनी इतनी ज़बरदस्त होने के बावजूद यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए लोग यहाँ पे डरते हैं। तो मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आपका डिसीजन है, क्योंकि रिस्क हर किसी के अलग अलग यहाँ पे हो सकती है। तो सर आपने शुरुआत में बताया कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है बट वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, रिस्की मतलब बाकी टर्म्स हम लोग मैनेज कर लेंगे, ये एक ऐसा रिस्क है जो कि हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग मिड कैप माइक्रो कैप की बात नहीं कर रहे, स्मॉल कैप की, ये एक ऐसी कंपनी जहाँ पे जो रिस्क है वो मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड, सरकार यहाँ पे कोई क्या फैसला ले ले कुछ पता नहीं चलेगा। बीच में एक खबर आई थी कि दीपम शायद से प्लान कर रहा है कि सरकारी कंपनी में ने भी वो डाइवेस्टमेंट प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, क्या पता है यहाँ पे भी OFS आ जाए। OFS आना कोई पाप नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी करके, बट एक मोमेंटम रुक जाता है। सो ये रिस्क को अगर मैनेज करना है, मतलब आपको स्टॉक भी अच्छा लगता है एंड फिर भी अगर आप रिस्क लेने के लिए थोड़े से कतराते हो, तो एक ही बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि एक छोटा सा अमाउंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो चलो तसल्ली तो मिलती है कि पार्टिसिपेट किया, क्योंकि कंपनी बहुत कमाल की है, और आपको पता है डिफेंस से रिलेटेड कितने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं और आगे भी होने वाले। आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पे बढ़ावा देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ के ऊपर भी
यहाँ पे समझौता कर सकते हैं। डिफेंस के बारे में अगर हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर हो गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये अगर हम लोग बात करें एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, ये जो सारी चीज़ें देखने को मिलती है उसमें ये एक ही मोनोपोली कंपनी हम लोग को बाजार में फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये एक जो रिस्क फैक्टर है शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड, उसको जरूर कंसिडर करना है। एंड अगर आपको जाना ही है तो एक मिनिमम इंस्टॉलमेंट के साथ ही आप लोग चाहो तो फिर आगे बढ़ सकते हो। राइट, कंपनी खराब नहीं है, बट येस कंट्रोलिंग स्टेक की बात करें वो सरकार के हाथ में, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत ही कमाल की न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसके चलते आज के दिन हम लोग को HAL में भी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड कंपनी ने आज के दिन 52 वीक नहीं, ऑल टाइम हाई का भी यहाँ पे एक नया हम लोग कह सकते हैं रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को ये सारा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।